हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सफलता का सूत्र, आकर्षण की परिभाषा। आकर्षण जीवन के सफलता के मार्ग में एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय तत्व है। इस सूत्र का सही से समझना और अपने जीवन में अमूल्य रूप से इसका उपयोग करना हमें अपने लक्ष्यों और सपनों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आकर्षण की परिभाषा। आकर्षण शब्द का शाब्दिक अर्थ है आकर्षित करना। इसका अध्ययन और अनुसंधान करते समय हम देखते हैं कि आकर्षण एक ऊर्जा है जो हमें हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के माध्यम से संग्रहित करती है और उन्हें हकीकत में परिणाम में बदलती है। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि हम जो सोचते हैं वही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आकर्षण का काम। आकर्षण एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती है। ये हमें ये बताती है कि हमारे उद्दीपन और सकारात्मक सोच कैसे हमारी स्थिति और अवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। सही तरीके से इसे समझने और अपने जीवन में इसे लागू करने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्राप्त कर सकते हैं। आकर्षण के तत्व। आकर्षण में कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, जैसे कि सकारात्मक सोच, उद्दीपना और लक्ष्य तय करना। इन तत्वों को समझकर हम अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, जिससे हमारे जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इस अध्याय में हम आकर्षण के सूत्र की प्रारंभिक बातें समझेंगे और यह सीखेंगे कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। आकर्षण की इस रहस्यमय दुनिया को अन्वेषण करते हुए हम जीवन की सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। चैप्टर 2, मनोबल और उद्दीपना, सफल जीवन की शुरुआत। मनोबल, मानसिक स्थिति का महत्व। मनोबल एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति और उनके भावनात्मक स्वास्थ्य का मापदंड है। सफल जीवन की शुरुआत मनोबल से होती है, जो हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और सतत उत्साह के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। मनोबल का आधार, सकारात्मक सोच। मनोबल की ऊंचाइयों को प्राप्त करने का पहला कदम सकारात्मक सोच है। ये हमारी दृष्टिकोण को सुधार कर और नकारात्मकता को दूर करके हमें समस्त चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है। सकारात्मक सोच हमें ये सिखाती है कि हर कठिनाई में एक नई अवस्था का अवसर होता है और हर समस्या में एक सीख है। उद्दीपना का महत्व। उद्दीपना जीवन के मार्ग को पहचानने का तत्व है जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर मोड़ता है। ये हमें ये बताता है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए हमें कैसे काम करना चाहिए। उद्दीपना हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहकर समर्थ हो सकते हैं। मनोबल और उद्दीपना का संबंध। मनोबल और उद्दीपना एक दूसरे के पूरक हैं। सकारात्मक मनोबल से ही हम उद्दीपना का सही से संरचना कर सकते हैं और सही दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। ये सामंजस्यपूर्ण सोच और सकारात्मक उद्दीपना के माध्यम से हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है। इस अध्याय में हम मनोबल और उद्दीपना के महत्वपूर्णता को और भी गहराई से समझेंगे ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मकता और सफलता की दिशा में मोड़ सकें। चैप्टर 3, आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता। आत्मविश्वास का अर्थ। आत्मविश्वास एक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं, योग्यताओं और संभावनाओं में विश्वास रखने की क्षमता है। यह एक आत्मिक गुण है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है और जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखता है। आत्मविश्वास की महत्वपूर्णता। सकारात्मक सोच को स्थापित करना। आत्मविश्वास सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और व्यक्ति को आत्मस्वीकृति की ओर आगे बढ़ने में मदद करता है। कठिनाइयों का सामना करना। जीवन में आने वाली कठिनाइयों के सामना करने के लिए आत्मविश्वास हमें साहपूर्वक कार्रवाई करने में सहायक होता है। लक्ष्य की प्राप्ति। व्यक्ति जब अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है तो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है और उसे उन्हें हासिल करने के लिए सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के उपाय। सकारात्मक आत्मविचार। सकारात्मक आत्मविचार के माध्यम से व्यक्ति अपनी सक्षमता और सशक्ति को महसूस कर सकता है। सफलता के अनुभवों की यादें। अपने पूर्व सफलता के अनुभवों को याद करना जो आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सकारात्मक वातावरण। सकारात्मक वातावरण में रहना और सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना आत्मविश्वास को बढ़ाता है। आत्मविश्वास का सूत्र। आत्मविश्वास सफल जीवन का एक महत्वपूर्ण सूत्र है। इसका सही से समझना और बढ़ावा देना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और जीवन को सकारात्मकता और उत्साह से भर सकता है। चैप्टर 4, सकारात्मक सोच, सफलता का प्रारंभ। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती है। ये हमारे विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को सुधारने में सहायक होती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन करती है। सकारात्मक सोच की खोज। स्वास्थ्यपूर्ण दृष्टिकोण। सकारात्मक सोच से हम अपनी स्वास्थ्यपूर्ण दृष्टिकोण को बनाए रखते हैं और चुनौतियों को स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। संभावनाओं को देखना। सकारात्मक सोच हमें संभावनाओं को देखने की क्षमता प्रदान करती है और हमें नए और सही मार्ग पर ले जाने में मदद करती है। समस्त चुनौतियों का सामना करना। सकारात्मक सोच हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है और हमें उन्हें पार करने के लिए साहपूर्वक कार्रवाई करने में सहायक होती है। सकारात्मक सोच बनाए रखने के उपाय। सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार बनाए रखना हमें ये सिखाता है कि हर स्थिति में सकारात्मकता का पहला दृष्टिकोण कैसे रखा जा सकता है। स्वसमर्थन। अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर स्वसमर्थन का पालन करना महत्वपूर्ण है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना हमें सकारात्मकता में रहने में मदद करता है और हमें प्रेरणा प्रदान करता है। सकारात्मक सोच का सूत्र। सकारात्मक सोच सफलता का पहला कदम है। इस सूत्र को सही से समझना और अपने जीवन में इसे लागू करना हमें सकारात्मक दृष्टिकोण और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। चैप्टर 5, लक्ष्य तय करना और उनकी महत्वपूर्णता। लक्ष्य का महत्व। लक्ष्य एक ऐसा निर्देश है जो हमें जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इसका सही रूप से तय करना और उसकी प्राप्ति में कार्रवाई करना हमें जीवन में संजीवनी स्थान प्रदान कर सकता है। लक्ष्य तय करने की महत्वपूर्णता। दिशा स्पष्टीकरण। लक्ष्य तय करना हमें ये सिखाता है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं और जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। मनोबल और समर्थन। लक्ष्य तय करना हमारे मनोबल को बढ़ावा देता है और साथ ही हमें समर्थन प्राप्त करने का साहस प्रदान करता है। सार्थक जीवन। लक्ष्य निर्धारित करने से हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और हर क्षण को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। लक्ष्य तय करने की चरण। स्वयं जागरूकता। सबसे पहले हमें अपनी प्राथमिकताओं और इच्छाओं को समझना है ताकि हम जान सके कि हमें क्या चाहिए।
स्मार्ट लक्ष्य। लक्ष्यों को स्मार्ट तथा मापनीय बनाना महत्वपूर्ण है। वे स्पष्ट, मापनीय, आधारित, संवेदनशील और समय निर्धारित होने चाहिए। छोटे लक्ष्यों का निर्धारण। बड़े लक्ष्यों को छोटे और संवेदनशील लक्ष्यों में विभाजित करना, जिससे उन्हें पूरा करना आसान हो जाए। लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय। निरंतर प्रेरणा। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रेरणा बनाए रखना महत्वपूर्ण है। संघर्ष और सहायता। कई बार हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष के बावजूद उन लक्ष्यों की प्राप्ति में निरंतर प्रयासशील रहना महत्वपूर्ण है। समय प्रबंधन। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। लक्ष्य प्राप्ति का सूत्र। लक्ष्य तय करना और उनकी प्राप्ति में कार्रवाई करना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग प्रदान कर सकता है। ये सूत्र हमें ये सिखाता है कि अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं और सतत प्रयासशील रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 6, संघर्ष और समर्थन, अवसरों का सामना। संघर्ष का महत्व। संघर्ष जीवन का एक निहित हिस्सा है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बढ़ने में मदद करता है। ये हमें जीवन की अस्थायी स्वभाव को स्वीकार करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें उसे पार करने के लिए तैयार करता है। संघर्ष के प्रकार। आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष व्यक्ति के आत्मविकास, आत्म समीक्षा और आत्म सुधार की दिशा में होता है। बाह्य संघर्ष। बाह्य संघर्ष बाह्य परिस्थितियों के सामना करने में होता है, जैसे कि आपातकालीन स्थितियां, व्यक्तिगत और व्यावसायिक कठिनाइयां। संघर्ष के महत्वपूर्ण अंग। साहस और स्थिरता। संघर्ष से ही साहस और स्थिरता प्राप्त होती है, जो हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। सीखना और विकास। संघर्ष के माध्यम से हम नए कौशल सीखते हैं और अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर सामर्थ्य में विकास होता है। आत्मसमर्थन। संघर्ष ने हमें आत्मसमर्थन और आत्मविश्वास में वृद्धि करने का अवसर प्रदान किया है। समर्थन का महत्व। सामर्थ्य और विकसन। समर्थन हमें अपनी क्षमताओं को सही दिशा में बढ़ाने में मदद करता है और हमें अधिक समर्थ बनाता है। ऊर्जा और प्रेरणा। समर्थन से मिलने वाली प्रेरणा हमें अधिक ऊर्जा प्रदान करती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्साहित करती है। समृद्धि और संबंध। समर्थन से हमें समृद्धि और संबंध मिलते हैं, जो हमें जीवन में सुख और संगीत का आनंद देते हैं। संघर्ष और समर्थन का सूत्र। संघर्ष और समर्थन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो हमें अवसरों का सामना करने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि संघर्ष का सामना करना और समर्थन प्राप्त करना हमें जीवन को सफलता की दिशा में बढ़ाने में सहायक हो सकता है। चैप्टर 7, आत्म प्रेम, स्वयं की महत्वपूर्णता। आत्म प्रेम का अर्थ। आत्म प्रेम एक ऐसा आदर्श है जिसमें व्यक्ति अपने आत्मा को स्वीकार करता है और खुद से प्रेम करता है। यह अपने आत्म मूल्यों की समझ, स्वीकृति और समर्थन के साथ आत्मा के प्रति सच्चे प्रेम का अर्थ है। आत्म प्रेम की महत्वपूर्णता। स्वयं से समर्थन। आत्म प्रेम से ही व्यक्ति अपनी क्षमताओं को स्वीकार करता है और खुद को समर्थ महसूस करता है, जिससे उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। आत्म मूल्यों का समर्थन। आत्म प्रेम व्यक्ति को अपने मूल्यों की पहचान करने में मदद करता है और उसे खुद को समर्थ महसूस करने का अधिकार देता है। सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य। आत्म प्रेम सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। आत्म प्रेम के लाभ। स्वतंत्रता। आत्म प्रेम व्यक्ति को स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की भावना प्रदान करता है। ऊर्जा और सकारात्मकता। आत्म प्रेम से लब्ध होने वाली सकारात्मकता और ऊर्जा व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। संबंध और सहयोग। आत्म प्रेम व्यक्ति को अधिक सकारात्मक संबंध बनाने में सहायक होता है और उसे दूसरों के साथ सहयोग करने का आदान प्रदान करता है। आत्म प्रेम बढ़ाने के उपाय। स्वयं से संवाद। आत्म प्रेम बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अपने आत्म मूल्यों के साथ संवाद करना चाहिए। सकारात्मक अभिवादन। रोजाना सकारात्मक भाषा और अभिवादन का अभ्यास करना आत्म प्रेम को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य का ध्यान। अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आत्म प्रेम को मजबूती प्रदान करता है। आत्म प्रेम का सूत्र। आत्म प्रेम से ही एक आत्मा अपने जीवन को सजाकर खुद को समर्थ और सकारात्मकता से भर देता है। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि आत्म प्रेम हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और हमें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में सहायक हो सकता है। चैप्टर 8, सही संबंध, प्रेरणा और समर्थन। सही संबंध का महत्व। सही संबंध हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण खेलते हैं, क्योंकि ये हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, हमारे साथ हैं जब हमें समर्थन की आवश्यकता होती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। सही संबंध बनाने के लाभ। प्रेरणा। सही संबंध हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित होते हैं। समर्थन। सही संबंध हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए समर्थन प्रदान करते हैं, जिससे हम अपनी मुश्किलें आसानी से पार कर सकते हैं। संबंध और सुख। सही संबंध हमें सुख और संबंध में आनंद देते हैं, जो हमारे जीवन को सुखद बनाते हैं। सही संबंध बनाने के उपाय। सही चयन। सही संबंध बनाने के लिए हमें सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक चयन करना चाहिए। सच्चाई और सहमति। सही संबंध बनाने में सच्चाई और सहमति का महत्वपूर्ण स्थान है। समर्थन और समर्पण। सही संबंधों को बनाए रखने के लिए समर्थन और समर्पण महत्वपूर्ण है। सही संबंध का सूत्र। सही संबंध हमें जीवन में सुख और समर्थन प्रदान करते हैं और वे हमारी प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि सही संबंध बनाए रखना हमारे जीवन को सफल और सुखी बना सकता है। चैप्टर 9, सकारात्मक मानसिकता, जीवन को सुखी बनाएं। सकारात्मक मानसिकता का महत्व। सकारात्मक मानसिकता जीवन को सुखी और सतत तरीके से आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। ये हमें अच्छे से बुरे की ओर देखने में मदद करती है और जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने का क्षमतानुसार सही प्रतिक्रिया करने में सहायक होती है। सकारात्मक मानसिकता के लाभ। स्वास्थ्य का सुरक्षित रहना। सकारात्मक मानसिकता स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है और रोगों से निपटने की क्षमता को बढ़ाती है। सही निर्णय और स्थिति का सामना। सकारात्मक मानसिकता सही निर्णय लेने में मदद करती है और कठिनाइयों का सामना करने में सहायक होती है। सुख और समृद्धि। सकारात्मक मानसिकता से ही सुख और समृद्धि मिलती है, जो जीवन को सफल बनाता है। सकारात्मक मानसिकता कैसे बनाएं? आत्म समीक्षा। अपनी भूमिका, मूल्यों और लक्ष्यों की समीक्षा करें और अपने आत्मविकास के प्रति सकारात्मक हों। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच बनाए रखने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक और उत्साही बनाए रखें। सत्संग और साहसी दोस्ती। सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए सत्संग और सहायक दोस्तों के साथ संबंध बनाएं। सकारात्मक मानसिकता का सूत्र। सकारात्मक मानसिकता जीवन को सुखी, संतुलित और सतत बनाए रखने का कुंजी है।
इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि सकारात्मक मानसिकता से हम अपने जीवन को पूरी तरह से समृद्धि और सुख के साथ जी सकते हैं। चैप्टर 10 सेवा भावना, दूसरों की मदद करना। सेवा भावना का महत्व। सेवा भावना एक उच्च मूल्यवान सामाजिक गुण है जो हमें दूसरों की मदद करने की दिशा में प्रेरित करता है। ये हमें समृद्धि और संतोष की अनुभूति कराता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद करता है। सेवा भावना के लाभ। संतुष्टि और सुख। सेवा भावना से हम संतुष्ट और सुखी महसूस करते हैं क्योंकि दूसरों की मदद करना आत्मा को शांति और संबंध में संतुष्टि प्रदान करता है। सामाजिक समृद्धि। सेवा भावना से ही सामाजिक समृद्धि होती है क्योंकि इससे समाज में सहायकारी और समर्थ सांस्कृतिक तौर पर विकसित होता है। विश्वास और सम्मान। सेवा करने से व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य में विश्वास होता है और लोगों की सम्मान प्राप्त होती है। सेवा भावना कैसे बनाएं? छोटी सेवाएं। छोटी छोटी सेवाएं देने से ही सेवा भावना का अभ्यास करें। समर्थन और सहायता। अपने समर्थन और सहायता के जरिए दूसरों की मदद करें। समाज सेवा में शामिल होना। समाज सेवा गतिविधियों में शामिल होकर सेवा करने का अवसर बनाएं। सेवा भावना का सूत्र। सेवा भावना से ही एक समृद्धि और समृद्ध समाज बनता है जो सभी को आपसी साझगी का अनुभव करने में सहायक होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि सेवा भावना से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और समृद्ध समाज का निर्माण कर सकते हैं। चैप्टर 11 आत्मसमर्पण, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित जीवन। आत्मसमर्पण का महत्व। आत्मसमर्पण एक उच्च साधना है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित और प्रेरित करता है। यह एक उदाहरणीय जीवन शैली है जो हमें अपने कार्यों में समर्थन और संघर्ष की भावना से लेकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। आत्मसमर्पण के लाभ। उच्च स्तर का समर्पण। आत्मसमर्पण व्यक्ति को उच्च स्तर के समर्पण की भावना प्रदान करता है जिससे वह अपने कार्यों में पूरी तरह समर्थन और प्रतिबद्ध होता है। लक्ष्यों की प्राप्ति। आत्मसमर्पण से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी तरह समर्पित होता है और उसमें सफलता हासिल करता है। आत्मसंवाद। आत्मसमर्पण व्यक्ति को अपनी आत्मा के साथ संवाद में रहने की क्षमता प्रदान करता है जिससे उसकी आत्म समझ बढ़ती है। आत्मसमर्पण कैसे बनाएं? लक्ष्यों का स्पष्टीकरण। आत्मसमर्पण के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को स्पष्टीकरण करना चाहिए और उन पर समर्पित होने का निर्धारण करना चाहिए। समर्पणशीलता का अभ्यास। आत्मसमर्पण के लिए व्यक्ति को समर्पणशीलता का अभ्यास करना चाहिए और हर कार्य में पूरी तरह समर्पित होने का प्रयास करना चाहिए। उत्साहपूर्ण मानसिकता। आत्मसमर्पण के लिए उत्साहपूर्ण मानसिकता बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिससे व्यक्ति को संघर्षों का सामना करने में मदद मिलती है। आत्मसमर्पण का सूत्र। आत्मसमर्पण से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में पूरी तरह समर्पित होता है और उसके जीवन को एक उदाहरणीय और सार्थक बनाने में सफल होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि आत्मसमर्पण से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है और उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। चैप्टर 12 संवेदनशीलता, दूसरों के भावनाओं का समझना। संवेदनशीलता का महत्व। संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें दूसरों के भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता प्रदान करता है। ये हमें एक बेहतर और संवेदनशील संवाद स्थापित करने में मदद करता है और साथ ही संबंधों को मजबूत करता है। संवेदनशीलता के लाभ। संवाद कौशल। संवेदनशीलता से हमें बेहतर संवाद कौशल प्राप्त होता है जिससे हम दूसरों के साथ संवाद को समझते हैं और अच्छे संवाद का आधार बनाते हैं। संबंध में मेल मिलाप। संवेदनशीलता से हमारे संबंधों में मेल मिलाप आता है और हम अपने प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत बनाते हैं। सहयोग और समर्थन। संवेदनशीलता हमें दूसरों का सहयोग और समर्थन प्रदान करने में सक्षम बनाती है जिससे साथ ही हमें अपने आप को भी समर्थ पाते हैं। संवेदनशीलता कैसे बनाएं? सुनने की क्षमता। संवेदनशीलता के लिए हमें दूसरों की सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। भावनात्मक संवाद। भावनात्मक संवाद के माध्यम से हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं और साथ ही उन्हें सहानुभूति और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। सहानुभूति और समर्थन। संवेदनशीलता के लिए हमें दूसरों की सहानुभूति और समर्थन प्रदान करना चाहिए जिससे हमारे संबंध में मजबूती आती है। संवेदनशीलता का सूत्र। संवेदनशीलता से ही हम दूसरों के साथ संवाद को समझते हैं और साथ ही अच्छे संबंध बनाते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि संवेदनशीलता हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है और हमें एक संवेदनशील और सहयोगी समुदाय का हिस्सा बनाती है। चैप्टर 13 स्वास्थ्य और सामर्थ्य, जीवन का संतुलन। स्वास्थ्य और सामर्थ्य का महत्व। स्वास्थ्य और सामर्थ्य जीवन के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये हमें जीवन को सकारात्मक रूप में निर्वाह करने में मदद करते हैं और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सार्थक बनाते हैं। स्वास्थ्य का महत्व। उच्च ऊर्जा स्तर। अच्छा स्वास्थ्य हमें उच्च ऊर्जा स्तर देता है जिससे हम अपने कार्यों को पूरा करने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक मानसिकता। स्वस्थ रहने से हमारी मानसिकता सकारात्मक रहती है जिससे हम जीवन की हर कठिनाई को प्रबंधित कर सकते हैं। बेहतर संबंध। स्वस्थ रहने से हमारे संबंध मजबूत होते हैं क्योंकि हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ अधिक सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। सामर्थ्य का महत्व। सकारात्मक उत्साह। सामर्थ्य से हमें सकारात्मक उत्साह मिलता है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। कठिनाइयों का सामना। सामर्थ्य हमें कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। आत्मनिर्भरता। सामर्थ्य से हम आत्मनिर्भर होते हैं जिससे हम अपने जीवन को स्वतंत्रता से निर्वाह कर सकते हैं। स्वास्थ्य और सामर्थ्य कैसे बनाएं? नियमित व्यायाम। स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार लेना हमें उच्च ऊर्जा स्तर और अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। सकारात्मक मानसिकता। सामर्थ्य के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्थ होते हैं। स्वास्थ्य और सामर्थ्य का सूत्र। स्वास्थ्य और सामर्थ्य से ही हम जीवन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि स्वास्थ्य और सामर्थ्य से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम हो सकते हैं और जीवन को पूरी तरह से आनंदित बना सकते हैं। चैप्टर 14 समर्पण और प्रतिबद्धता, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित जीवन। समर्पण और प्रतिबद्धता का महत्व। समर्पण और प्रतिबद्धता जीवन को सफलता और समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये गुण हमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध बनाते हैं और हमें हर कठिनाई में संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। समर्पण और प्रतिबद्धता के लाभ। लक्ष्यों की साधना। समर्पण और प्रतिबद्धता से हम अपने लक्ष्यों की साधना के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और हर कदम पर प्रतिबद्ध रहते हैं। सफलता का मार्ग। इन गुणों के साथ हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का मार्ग सही दिशा में चलते हैं और सफलता की ऊंचाइयों को हासिल करते हैं।
संघर्ष की शक्ति। समर्पण और प्रतिबद्धता हमें संघर्ष की शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हम हर मुश्किल को पार करने में समर्थ होते हैं। समर्पण और प्रतिबद्धता कैसे बनाएं? लक्ष्यों का स्पष्टीकरण। समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को स्पष्टीकरण करना चाहिए और उनमें पूरी तरह समर्पित होने का निर्धारण करना चाहिए। संघर्षपूर्ण मानसिकता। समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए संघर्षपूर्ण मानसिकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति हर मुश्किल को सामना करने में सक्षम होता है। सहारा और समर्थन। समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए सहारा और समर्थन प्राप्त करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि व्यक्ति हमेशा प्रेरित रहे। समर्पण और प्रतिबद्धता का सूत्र। समर्पण और प्रतिबद्धता से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल होता है और उच्चता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि समर्पण और प्रतिबद्धता से ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। चैप्टर 15। संगीत, आत्मा का संवाद। संगीत का महत्व। संगीत एक अद्वितीय कला है जो हमारी भावनाओं, आत्मा और मन को स्पर्श करती है। यह एक माध्यम है जिससे हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और इसे हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। संगीत के लाभ। आत्मा को शांति। संगीत सुनना और बनाना हमारी आत्मा को शांति प्रदान करता है और मन को सुकूनित बनाए रखता है। संवेदनशीलता का स्रोत। संगीत हमें अपनी भावनाओं को साझा करने का एक सुंदर स्रोत प्रदान करता है और इसे हम अपने आसपासी विश्व को भी बेहतर से समझ सकते हैं। सांस्कृतिक समृद्धि। संगीत के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक समृद्धि को बनाए रख सकते हैं और अपनी विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। संगीत कैसे बनाएं? संगीत का अध्ययन। संगीत का अध्ययन करना और इसमें माहिर बनने के लिए उदाहरणीय है। स्वतंत्र संगीत रचना। स्वतंत्र संगीत रचना करना एक शानदार तरीका है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। संगीत का आनंद लेना। संगीत का सुनना और उसमें आनंद लेना हमें सुकून और प्रसन्नता प्रदान करता है। संगीत का सूत्र। संगीत हमारे जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है और यह हमें आत्मा के संवाद का अनुभव कराता है। इस सूत्र के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि संगीत से हम अपने जीवन को भले ही रंगीन बना सकते हैं, बल्कि अपनी आत्मा के संवाद को सुन सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंदी, वंदे मातरम।